और अमृतपाल को लेकर खबर आ रही है। 19-20 मार्च को शाहबाद में रुका था अमृतपाल। सूत्र कह रहे हैं शाहबाद में एक महिला को हिरासत में लिया गया है। महिला को पंजाब पुलिस के हवाले किया गया। शाहबाद से यमुनानगर होते हुए भागने की आशंका, यमुनानगर होते हुए उत्तराखंड में भागने की आशंका है। अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट है। यानी कि कुरुक्षेत्र का शाहबाद, यहां अमृतपाल के रुके जाने की खबर है। वारिस पंजाब डे जो संगठन है, 3-4 महीने पहले कोई नहीं जानता था कि अमृतपाल कौन है और आज हर घर में जानने लगे हैं लोग अमृतपाल। खबरें आ रही हैं कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद में ये रुका था और वहां से फिर उत्तराखंड भागने की आशंका है। और कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र क्या जानकारी मिली है, जरा बताइएगा एक बार। अमित, क्या जानकारी मिली है? अमित जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, प्लीज। और अभी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हाँ देखिए, मैं इस समय जालंधर में हूँ। लगातार अमृतपाल को लेकर रेड्स चल रही थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जो इन्फॉर्मेशन हमने ब्रेक किया जी मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिवली विद विजुअल्स, वो यही थी कि एक महिला को हिरासत में लिया गया था। ये शाहबाद का इलाका, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में शाहबाद का इलाका है, जहाँ पर वो 19 और 20 तारीख को रुका था और उसके बाद उत्तराखंड जाने की बात की है। हरियाणा पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस जो पंजाब का है उनको जो है हैंडओवर कर दिया है और अगली रेड्स जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि बड़े क्लू इस महिला से मिल सकते हैं। अभी डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है उसको, उसके बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके सीसीटीवी फुटेज, कैसे उसकी फोटोग्राफ्स, उसकी पुरानी चैट जो है जी मीडिया नेटवर्क एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों तक और तमाम दुनिया तक पहुंचा रहा है। उसका एक एक सच खोल रहा है। वो बहरूपिया जो था वो यहाँ से हरियाणा गया और फिर वहाँ से वो उत्तराखंड जा सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, हिमाचल से होता हुआ। तो वहाँ पर भी जो अधिकारी हैं उत्तराखंड में और हिमाचल में, हरियाणा में, सबने अलर्ट जारी कर दिया है। क्योंकि अभी अगर आपको लेटेस्ट बता देता हूँ कि अटारी बॉर्डर पर भी इसके पोस्टर लग चुके हैं। उधर लिखा जा चुका है कि ये भगौड़ा है और ये पोस्टर्स वहाँ पर लग चुके हैं। क्योंकि अंदाज़ा है कि ये जो पहले दिन 18 तारीख को शाम को जो हमने खबर ब्रेक की थी वो यही थी कि नेपाल के ज़रिए कनाडा जो है वो जाना चाहता है, वहाँ से यूरोप और अमेरिका की तरफ भी बढ़ सकता है। आपको बता दूं कि जितने भी खालिस्तानी समर्थक या लीडर हैं उनको ये उनकी जो है मदद ले रहा है। क्योंकि इस आसपास में आपको बता दूं कि जितने भी खालिस्तानी लीडर या जो जितने भी समर्थक हैं वो हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि कर्नल संधू जो है वो अपने खालिस्तानी समर्थकों को यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए बोल रहा था और वो चाहता था कि बस नेपाल तक पहुँचे और नेपाल से जो फ्लाइट है कनाडा, अमेरिका, यूरोप, कहीं पे भी, यूके, ये वहाँ पर पहुँच जाए। तो ये एक अभी नया इनपुट मिला है। पुलिस लगातार इसके पीछे है लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल रही है। हरियाणा पुलिस की टीम ने हैंडओवर कर दिया है इंटेलिजेंस को। लगातार जो है चेकिंग चल रही है। इस अलर्ट के बाद जब से ये भगौड़ा हुआ है तो यूपी में भी जो है जो गोरखपुर वाला बॉर्डर है, अमित ये बात ठीक है, ठीक है अमित जी, ये बात ठीक है कि स्टेट पुलिस अलर्ट है, लेकिन क्या ये सवाल भी पैरेलली उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि 19 तारीख के बाद से ही कह दिया गया था तमाम स्टेट को लेकर कि आप अलर्ट रहिए, तो क्या कोऑर्डिनेशन नहीं था? मतलब वो पंजाब क्रॉस करके शाहबाद तक आ गया, दूरी है। अगर आप एंट्री लेते हैं शाहबाद कुरुक्षेत्र सेंटर में और आप यहां तक आ जाते हैं, मतलब किसी ने रोका नहीं, मतलब कोई था नहीं क्या ये लापरवाही नहीं है? और क्यों नहीं मानी जाएगी लापरवाही? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन तो इस समय जो है जो केंद्र का और स्टेट पुलिस सबका होना चाहिए, एजेंसीज का भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इतने बड़ी बड़ी एजेंसीज लगी हुई हैं लेकिन इनके हाथ ये आ ही नहीं रहा है। पता नहीं कोई जो है चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। कोई ना कोई ब्लैक शीप ज़रूर बीच में होगा जो इसको अलर्ट कर रहा होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस पहुंचती है उससे पहले ये गायब हो जाता है। तो कोई ना कोई ब्लैक शीप ज़रूर है। अब वो ब्लैक शीप को ढूंढने की ज़रूरत है, चाहे वो दिल्ली की एजेंसियों में हो, चाहे वो पंजाब की एजेंसियों में हो, चाहे वो जो है पुलिस में हो, चाहे वो जो है लोकल कोऑर्डिनेशन में हो। तो कहीं ना कहीं तो ब्लैक शिप है। तो इस समय हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए और बताना चाहिए कि आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं तो आप अब पकड़ के दिखाइए। एक छोटा सा आदमी नहीं पकड़ा जा रहा है आपसे, तो ये बड़ी चीज़ है। देखिए, अब सारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, इतनी तमाम पुलिस है। कोर्ट ने यही तो बोला, पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने, कि 80,000 की फोर्स के होते एक आदमी निकल जाता है, तो क्या कोऑर्डिनेशन होगी वो आप समझ सकते हैं। और ये तमाम सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं, बाकी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी हुई हैं, उनको भी सही है, वो भी जवाबदेह है
क्योंकि वो भी इसके साथ काम कर रही है कोऑर्डिनेशन में। तो अब ये देखना है कि क्या वो इन सबको चकमा देकर इन सबको इनकी सबकी फजीहत करके निकल जाता है कि या फिर ये लोग एक्चुअल में इसे पकड़ लेते हैं। तो ये एक सवाल जो है ही है। तो बेसिकली हम इन्वेस्टिगेशन में जो चल रहा है वही बता सकते हैं, क्योंकि हम खुद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है नहीं और हमें हक भी नहीं है किसी तरह की जजमेंट देने का। ओपिनियन दे सकते हैं हम लोग सिर्फ। तो ओपिनियन में यही है कि अभी लोग जो है बहुत परेशान हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे शख्स को ज़रूर पकड़ा जाए। अगर ये भारत से निकल गया तो बहुत खतरनाक साबित होगा, जैसे रिंदा निकल गया था, आंखों ही आंखों में सामने ही सामने तार पार कर गया था। वो तो बड़ी मुश्किल से उसको जो है एलिमिनेट किया गया। जी ये बात सही है, लेकिन कुछ सवाल आते हैं अमित। वो ये कि पंजाब की सेंसिटिविटी हम समझते हैं, उसका जज्बातीपन भी समझते हैं जिस तरह से बॉर्डर स्टेट है। दूसरी बात ये है कि हजारों पुलिस वाले, फोर्सेस बकायदा, सेंटर का भी जिक्र हो रहा है। क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हो जाती है? जिस व्यक्ति को, और वो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जिस व्यक्ति को 2-3 महीने पहले कोई नहीं जानता था, ये जितना समय लगेगा इसको पकड़ने में, ये उतना ज्यादा लोगों के घरों में पहुंचेगा। ये भी सच्चाई है, उतना ज्यादा इसकी बात होगी, जबकि ये जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा है। लेकिन ये देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, तमाम एक स्पष्ट चीज़ है। देखिए उसके बाद जो होगा फिर वो हमें जो है हम बता सकते हैं कि बॉर्डर इलाकों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ रही, क्योंकि अब ये सारे लूप होल जानता है, यहीं का रहने वाला। तमाम बॉर्डर एरियाज़ के जो लोग हैं वो सारी सू जानते हैं कि पंजाब में क्या होता है, हरियाणा में क्या, उत्तराखंड में होता है। काफ़ी अवेयर्ड लोग हैं। तो अगर इस तरह का आदमी और वो खालिस्तान का समर्थक हो और देश से बाहर चला जाए तो वो तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इसको पकड़ना, देखिए तमाम एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है इसमें। इसकी केवल पंजाब पुलिस नहीं करेगी। पंजाब पुलिस की तो विफलता है ही अभी तक कि इतने घंटों में पकड़ नहीं पाई। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी लताड़ लगाई, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अब एजेंसियों की भी विफलता होगी अगर वो इसको नहीं पकड़ पाएंगे और ये निकल गया यहाँ से। और इसी तरह अगर ये गुमशुदा ही दिखता रहा, भगौड़ा ही दिखता रहा, तब भी ये विफलता है, क्योंकि आप एक शख्स को नहीं पकड़ पा रहे हो। अगर आप पे जो है वो पूरी उन्होंने अपने तरीके से जो साजिश पूरी कर दी तो कैसे कर पाओगे आप? तो यही एक रीज़न है और ये एक बड़ा सवाल है जो कि सबको जवाबदेही होना चाहिए। जितने भी राजनीति में लोग हैं उनको भी जवाब देना चाहिए इसमें, जितने जुड़े हुए लोग हैं उन जो प्रशासन है, पुलिस है, एजेंसीज हैं, सबको जवाब देना चाहिए इसमें। सब जवाबदेही है इसमें। हालांकि जो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि एक शब्द कह देते हैं कि हाँ वी आर वर्किंग ऑन दैट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बस इतना कह दो आपका काम पूरा हो गया। तो ये चीज़ें जो है ये इन चीज़ों से यही लगता है कि बड़ा लचीलापन है। अमित, हम और बात करेंगे, लेकिन ये जो जवाब है ना, इसी पर फिर ये सवाल आ जाता है कि क्या पंजाब पुलिस का ऑपरेशन या जो कोऑर्डिनेशन था ये लीक हो गया? क्या ये लीक हो गया? इस पर मैं बात करूंगी। ये तस्वीरें आई हैं, एक बार वो दिखा देते हैं दर्शकों को। यही वो घर है, ये जो कहा जा रहा है, इसी में रुका था अमृतपाल, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसे 2-3 महीने पहले आप जानते नहीं होंगे, लेकिन ये बन रहा है। ये सूत्रों की तरफ से जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सवाल का जवाब तलाशें। तो ये आपने देखा कि एक हिस्सा इस घर का बन भी रहा है। अब इस घर में कौन कौन लोग रहते हैं? आप कोठी नुमा ये पूरा घर नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि छोटा कोई 40-50 गज का मकान है, प्रॉपर एक कोठी नजर आ रही है। अमूमन होती भी है इस तरह की, अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो बड़े बड़े घर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर वो रुका था, कितने दिन रुका, एक महिला पकड़ में आई है वो बताएगी। उसके अलावा सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया है, तो क्या उनकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं साझा हुई है अमृतपाल के बारे में? इतनी देरी क्यों हो रही है? तस्वीरें ये उस मकान की जिसमें सोर्सेस कह रहे हैं कि अमृतपाल रुका था। अमित, अब जो सवाल वो ये कि क्या ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लीक हुई? पंजाब पुलिस का भी जिक्र होता है, बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं, पड़ोसी जो राज्य हैं खासतौर से, उनके बारे में भी यही सवाल उठता है कि क्या कोऑर्डिनेशन नहीं था या फिर उनकी भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है? देखिए कल से हम यही सवाल उठा रहे हैं कि कोई ना कोई ब्लैक शिप है जो कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ कर रही है। ये सवाल लगातार हमारी खबरों में चल रहा है कि कोई ना कोई ब्लैक शिप है जो उसको इन्फॉर्म कर रही है। ऐसा मैंने आपके साथ भी जब चर्चा हुई तब भी बोला कि कोई ना कोई आदमी है जो उसको पहले इन्फॉर्म कर देता है और फिर वो आगे निकल जाता है। तो ये यहाँ पर कहीं से भी हो सकता है, पंजाब पुलिस से हो सकता है, स्टेट एजेंसी जो काउंटर इंटेलिजेंस है वहाँ से हो सकता है, मेन इंटेलिजेंस से भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अब भगवान तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या कहीं ना कहीं जो है वो ब्लैक शिप ज़रूर है जो उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं और इसका बड़ा तगड़ा एक नेटवर्क है। आप देखिए ना ISI के कर्नल संधू, देखिए सारी चीज़ें हमने तमाम दुनिया को बताई। ये जी मीडिया नेटवर्क ही है जिसके थ्रू सारी न्यूज़ A to Z जो है एक्सक्लूसिवली पहले आ रही है।
क्योंकि वो जो सोर्सेज हैं बहुत जो है हमारे उनके पास न्यूज़ बहुत फ्लडेड है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो वो जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्लैक शीप है जो इनको कोऑर्डिनेशन जो है इसका कोऑर्डिनेशन कर रही है। तमाम उनके पास जो है वो जानकारियां हैं, इसीलिए जो है अब तक पहुंच नहीं पाया। 18 तारीख के इतने सारे वीडियो जी मीडिया नेटवर्क ने एक्सक्लूसिवली निकाले, फिर पूरा मीडिया लग गया। कल हमने चैट की भी बात की, तो लेकिन एक चीज़ बड़ी स्पष्ट थी, हम बार बार जो बोल रहे थे कि बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, वो पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल गया होगा। अभी आप देखिए 19-20 को तो वो शाहबाद से निकल गया, शाहबाद से निकल गया, तो उसके बाद अब अगला क्या होगा? उत्तराखंड की तरफ। लगातार हम कल शाम को भी ये चैट में बोला था कि उत्तराखंड में, और उत्तराखंड से फिर यूपी की तरफ, उसके बाद विजुअल्स भी आएगी, यूपी की तरफ भी जो है वो सिक्योरिटी लग चुकी है। वो नेपाल भागना चाहता है। पहले 18 तारीख शाम को हमने ये खबर की थी कि कनाडा वो नेपाल के रास्ते से जाना चाहता है। यहाँ से वो पठानकोट से होते हुए निकलना चाहता था, लेकिन फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए वो यूपी के रास्ते जो है गोरखपुर के रास्ते जो है वो नेपाल से होते हुए कनाडा भागना चाहता है। और उसके बाद तो फिर वो एकदम नासूर बन जाएगा। ऑलरेडी उसको मालूम है कि वो जो एजेंसियां हैं उस तक नहीं पहुंच पाई, तो उसके पास बहुत सारे लूफहोल्स भी होंगे, उनका कोऑर्डिनेशन भी यहाँ होगा, नहीं तो इतनी देर वो बाहर रह ही नहीं सकता। तो ये एक बड़ी चुनौती है। एक और चीज बात, हाँ ठीक बात है अमित जी, क्योंकि आप तो लगातार कवर कर रहे हैं। अब देखिए ना, जो इंफॉर्मेशन हैं, तकरीबन 7 जिलों की पुलिस का हम जिक्र कर लें, तमाम गाड़ियां, वो घर भी हम दिखा रहे हैं, वो आप तस्वीरों पे नजर जो है वो जरूर रखिएगा, तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है, तस्वीरों से नजर नहीं हटनी चाहिए, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। अब एक और बात, इंटरनेट सेवाएं बंद थी, और अगर वो 19-20 को शाहबाद में आ गया तो देखिए कितना बड़ा चैलेंज है ना। मतलब इंफॉर्मेशन का जो पूरी टीम है वो पुलिस की स्ट्रांग निकली या अमृतपाल की स्ट्रांग निकल गई? आप सोचिए, मतलब इंटरनेट नहीं है, वॉकी टॉकी के जरिए बात करके पुलिस भी कोऑर्डिनेट कर रही थी, और ये मतलब ये भी निकल गया बाहर। देखिए आप समझिए, गगरेट जो इलाका है जो पंजाब से जुड़ा हुआ है वो हिमाचल में, वहाँ इंटरनेट चल रहा था। वहाँ से होते हुए आप पंचकूला तक पहुँचिए, या फिर आप वहाँ से होते हुए इस साइड से अंदर जब हरियाणा की सरहद में घुसते हैं, क्योंकि हरियाणा की सरहद हिमाचल से लगी हुई है, हरियाणा की सरहद जो है वो पंजाब से जुड़ी हुई है। तो बेसिकली क्या था कि जो आप उसकी बात करें तो वो उसको इंटरनेट तो वहीं मिल गया होगा ना, हिमाचल में जाते हुए। तो वहाँ अगर वहाँ से निकला है, क्योंकि ये इलाका जहाँ से ये भागा है हिमाचल के पास ही है, यहाँ से जो है होशियारपुर, मकेरियाँ, दसूहा, ये सब सटा हुआ है तलवाड़ा तक। तो ये बेसिकली क्या है जो हम आज आपके माध्यम से बता रहे हैं कि वहाँ हिमाचल से गया होगा, हिमाचल से फिर हरियाणा एंटर किया होगा, हरियाणा से उत्तराखंड भी एंटर कर सकता है, या फिर वहीं से हिमाचल से होता हुआ, नाम से होता हुआ बहुत शॉर्ट में सवाल, अभी तक बहुत देर हो चुकी है। बहुत शॉर्ट में सवाल, डीजीपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर, डीजी, आईजी, एडीजीपी सब थे इस ऑपरेशन में। क्या अमृतपाल को यह अंदेशा हो गया था कि इस बार तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? ये बड़ी बात है ना, जिस तरह से वो इतना 4 कदम आगे नजर आ रहा है। बिल्कुल उसको अंदाजा होगा ही, तभी तो बता रहा हूँ, ब्लैक शिप है कोई ना कोई अंदर जो उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया होगा उन्होंने। और आप देखिए ना, उनके हाथों से गायब हो जाता है। मैंने डीआईजी से ये सवाल पूछा कि आप वही है शख्स, जब मैंने आपको कवर किया एक्सक्लूसिवली, आपने लॉरेंस को पकड़ा था, ये इतना बड़ा नहीं था, ये तो एक अपने आप को संत बनाता था, बहरूफिया था पूरे अच्छे तरीके से, तब आप क्यों नहीं पकड़ पाए? तो बोले कि नहीं, लोगों की जो है जान मान का सवाल था, इसलिए नहीं कर पाए। ये एक लेम एक्सक्यूज हो सकता है, जब आप तैयारी करते हैं तो पूरे तरीके से तैयारी करके निकलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम इस पर कुछ भी अपडेट्स आएगी तो बातचीत करेंगे, लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये पूरे सिस्टम को चैलेंज करना है सीधा सीधा।